अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। तो एक्सरसाइज में पहला जो न्यूमेरिकल है 12.1 उसकी आप स्टेटमेंट देखिए बुक पे। तो उसमें लिखा है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 10 ग्राम चार्ज 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनका मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। आप उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कंपैरिजन करें। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे बाय कूलम लॉ एंड बाय ग्रेविटेशन लॉ। उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका फार्मूला देखें, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये के की वैल्यू है, के की वैल्यू आपको खुद याद होनी चाहिए, वो गिवन नहीं होती। 9 × 10⁻⁹ उसके बाद फिर Q1 की वैल्यू जो है 20 × 10⁻⁶। फिर दूसरे Q2 की वैल्यू 20 × 10⁻⁶। उसके बाद फिर आप R की वैल्यू लगाएंगे 0.1 का स्केयर। इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें सबको और 0.1 के जो आएगा उसे डिवाइड करेंगे स्केयर के साथ। तो पहले ऊपर जो आंसर आता है वो 9 और साथ में × 400 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ देखिए 9 एज इट आ गया, 20 वो 400 हो गया, -12 हो जाएगा, -6 और +9 और -3 बच जाएगा और नीचे इसका स्केयर करेंगे तो 0.01। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 360 न्यूटन। ये आप इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। अब ग्रेविटेशन लॉ यूज़ करें, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे, जो कि G(m1m2/r²) होगी। इसकी वैल्यूज लगाएं। इसकी वैल्यू लगाएंगे तो देखें जी की वैल्यू खुद लगानी पड़ेगी, 6.673 × 10⁻⁻11। m1 की जगह आप 0.01 kg और दूसरे की जगह भी 0.01 kg और जो r होगा वो वही 0.1 का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 6.67 × 10⁻13 न्यूटन। अब कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन होगा FE/FG। FE की वैल्यू 360 आई है और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻13 आई है। तो जो आंसर आ जाएगा वो 5.4 × 10⁻14 आ जाएगा। यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम रेशियो है। तो इसके बाद हम सेकंड की तरफ चलते हैं जी। तो आप 12.3 देखिए। लेकिन 12.2 जो है ना वो डायग्राम वाला है और काफ़ी लेंथी है, तो वो नहीं आया कभी भी पेपर में और ना ही मैंने कभी वो करवाया है बच्चों को। आप 3 देखें। ये इसकी स्टेटमेंट है, पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। एक चार्ज मौजूद है -8 × 10⁻⁸ कूलम और ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। आप Z एक्सिस पे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट कीजिए। तो आपने ये Z एक्सिस पे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R² था। तो अब यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी बता दिया गया, के लगाएंगे। Z एक्सिस के लोन के होता है जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, आई जे और के। अब आगे चलें। E इज इक्वल टू आगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के, यानी ये के है तो के 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू -8 × 10⁻8 कूलम और डिवाइडेड बाय जो R है वो 2 का स्केयर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आएगा एट दी एंड वो -1.8 × 10⁻2 यानी 1800 जो है ना वो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा और साथ में यूनिट वेक्टर के आएगा। अब ये जो 1.8 है × 10⁻2 ये तो ऐसे ही रहेगा और जो माइनस का साइन है वो के साथ लग जाएगा। इसका मतलब है जो E जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव Z एक्सिस। ठीक है जी। ये हो गया 12.3। अब 12.4 की तरफ चलते हैं। 12.4 की स्टेटमेंट देखिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R इज इक्वल टू
4i plus 3j meter caused by a point charge q is equal to 5 into 10 raised to power minus 6 कूलम placed as the origin। तो आपको पोजीशन भी दे दी गई है चार्ज की और साथ में चार्ज की मैग्नीट्यूड, और वहाँ कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। तो 12.4 देखिए, इसमें जो चार्ज की पोजीशन है वो दी गई है 4i प्लस 3j और वो मीटर में है। ठीक है जी, ये इसका पोजीशन आ गई। मैग्नीट्यूड जो चार्ज की है वो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम, और उसके बाद आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसका सोल्यूशन भी उसी फार्मूले से, लेकिन उससे पहले आपको आर कैलकुलेट करना होगा। आर कैलकुलेट करने का तरीका और यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना होगा, ये दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ई का जो फार्मूला है वो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर आर आएगा। तो ये आर और आर यूनिट वेक्टर ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आर जो गिवन है हमारे पास वो 4i प्लस 3j ये गिवन है। इसको मैग्नीट्यूड जो होगी इसकी वो सिंपली 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी rx का स्क्वायर और ry का स्क्वायर। तो ये 16 और ये प्लस 9, ये 25 आ जाएगा, और ये 5, ये आर की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद फिर आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। यूनिट वेक्टर जो होता है अपनी वेक्टर के जो है ना वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जो वेक्टर जो है वो 4i प्लस 3j और डिवाइडेड बाय 5, ये यूनिट वेक्टर आ गया। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो अब आप इसको पुट कर दीजिए, तो ई की जो वैल्यू बनेगी देखें 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और डिवाइडेड बाय जो आर है वो 5 और 5 का स्क्वायर कर दें, साथ यूनिट वेक्टर लगाना है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगाएं, वो आएगा 4i और प्लस 3j और डिवाइडेड बाय 5। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे ये इसके साथ मैच कर जाए 125 हो जाएगा, और उसको वैसे सॉल्व कर लें तो ये 5 कैंसिल भी कर दें, बेशक ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रह जाएगा वो आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 25, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 4i और प्लस 3j। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करें, ये 360 और साथ आ जाएगा 4i प्लस 3j। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1440i और प्लस 1080j, और साथ यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट पोजीशन r 4i प्लस 3j जी। तो अब 12.5 देखें, उसकी स्टेटमेंट है 2 पॉइंट चार्ज इज q1 इज इक्वल टू -1 इंटू 10 पर -6 कूलम and q2 is equal to 4 into 10 raised to power minus 6 coulomb are separated by a distance of 3 meter. Find and justify the zero field location. आपको दो चार्जेस गिवन है और उनके दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन यानी ज़ीरो फील्ड स्पॉट आपने फाइंड करना है। यहाँ एक डायग्राम है, देखें, फ़र्ज़ करें ये Q1 बी पोजीशन पे पड़ा हुआ है और Q2 जो है ना वो सी पोजीशन पे, और पॉइंट P हमने कंसिडर किया जहाँ दोनों की फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, वो पॉइंट A है। अब जो Q1 और Q2 का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर के नाम से, 3 मीटर वैल्यू है। अब हमने जो पॉइंट P का डिस्टेंस है Q1 से, जिसे A और B पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, उसे हमने X सेलेक्ट कर लिया है, यानी पॉइंट P Q1 से कितना दूर है X। तो और Q1 Q2 से कितना दूर है 3, इन दोनों को ऐड कर लें x प्लस 3, तो ये P Q2 का डिस्टेंस आ जाएगा जो कि x प्लस 3 होगा। अब P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करेंगे ड्यू टू Q1, फिर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू Q2, और फिर आप उसको कंपैरिजन करेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी आपके पास। तो सबसे पहले तो लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, तो उसे आप E1 कह लें सिंपल, और वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर होता है, या Q1 कर दें, और R जो है उसका वो क्या आएगा X आएगा, क्योंकि ये Q1 का P से डिस्टेंस है, तो इसे X स्क्वायर कर दें। उसके बाद दोबारा लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2,
तो वो आएगा E2 और 1/4πε0 Q2 ओवर x प्लस 3, क्योंकि जो Q2 है वो P पॉइंट से x प्लस 3 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब आप इसका जो है ना वो पॉइंट P पे एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो E1 एंड E2 बैलेंस एट P, इनका कंपैरिजन करें, E1 बराबर होगा E2 के। ठीक है जी, तो E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 ओवर और साथ में आज Q1 की बल्कि वैल्यू लगा रहे हैं, बाकी भी वैल्यू पुट करें 1 × 10⁻⁻⁶ या माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं x² और यहाँ भी 1/4πε0 और साथ आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और 10⁻⁶ भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो 1/x² और यहाँ आ जाएगा 4/x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, 1/x² तो 4 इधर फार्मूला खुल जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो जो आंसर आएगा वो x² प्लस 6x प्लस 9 और 4x² आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3x² और -6x और -9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर x² और -2x और -3, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई। इसके आप पेयर बना लें, पेयर जो इसका बनेगा वो x² -3x और -3 बनेगा, -3x और प्लस x बनेगा, सॉरी -3x और प्लस x और फिर -3 आ जाएगा। ये वाला 3 आपने डिवाइड कर दिया 0 के नीचे, वो खत्म हो जाएगा। पहली दो टर्म में से x बाहर निकालें, x -3 और अगली दो टर्म में से 1 ही निकलेगा तो x -3। इसको आप लिखिए x -3 और साथ में आएगा x प्लस 1, तो दोनों 0 के बराबर, एक आ गया 3 मीटर और एक आ गया 1 मीटर, तो -1 मीटर। तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, तो ये वाला आंसर गलत या नहीं पॉसिबल, और ये 3 मीटर इसका सही आंसर होगा। तो 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है ना उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12.6 की तरफ। जी अब 12.6 देखें, उसकी स्टेटमेंट में है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड suspended a particle of mass 1 × 10⁻⁶ kg and charge 1 microcoulomb और between the two plates 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 1 × 10⁻⁶ kg है और उसके ऊपर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, वो दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे ये दिखाया हुआ, ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट और उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल, ऊपर की तरफ जो लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और डाउनवर्ड उसका वेट यानी कि Fg होगा। तो अब वो बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जो है ना वो कौन सी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस पे ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो और वो हवा के अंदर ही सस्पेंड रहे, यानी प्लेट्स के दरमियान ही सस्पेंड रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ाई जा सकती है, जबकि जो डाउनवर्ड वेट है वो तो उतना ही रहेगा। तो दोनों फोर्सेस को आपने बैलेंस करना है और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ज़रूरत होगी ये आपने बताना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कंपैरिजन कर लें, यानी बराबर रख लें उनको, QE आएगा ये और इसका mg आएगा। तो अब आप देखें E आपने फाइंड करना है तो mg ओवर Q जो मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू 1 × 10⁻⁶ और g की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 9.8 होती है। q की वैल्यू Q1 है 1 × 10⁻⁶, तो E की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी, या फिर इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं 12.7 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट देखें, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट falls through a potential difference of 100 volt, calculate the energy acquired by it in electron volt। कह रहे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वो एक डिस्टेंस थ्रू फॉल करता है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। उसने जो एनर्जी एक्वायर गेन की, आपने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ना कैलकुलेट करके दिखाना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसने कितने कहे हैं 20,
20 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके ऊपर चार्ज है, तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो टोटल चार्ज जो आएगा वो आप इस तरह से फाइंड करेंगे एन ई, तो n की वैल्यू 20 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये टोटल चार्ज आ गया उस पार्टिकल का, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट गिवन है। और उसके बाद आपने बताना है कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी अपनी गेन करेगा और उसका जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। तो जो आंसर जॉल में आता हो उसे आप कन्वर्ट कर देते होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करके। तो देखें जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा वो वही होगी जो उसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल होगी, तो Q इंटू डेल्टा वी। तो Q इंटू डेल्टा वी, Q की वैल्यू आप देखें 3.2 इंटू 10⁻⁻18 और डेल्टा वी की वैल्यू 100। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर होगा वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 16 जॉल आएगा। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये कूलम है और जो साथ चल रहा था वो जॉल न्यूटन, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जो आंसर आता है वो 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये आपके हाफ न्यूमेरिकल हो गए। हाफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।